के जंगल में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि वो ठंड आने से पहले अपना लकड़ी का घर बना लेना चाहती थी। एक दिन सुबह जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठी तो उसने देखा बाहर बर्फ पड़ रही है। कितनी ठंड पड़ गई है, मैंने तो भोजन इकट्ठा किया ही नहीं, अब मैं क्या खाऊंगी? चलो आज के दिन मैं किसी तरह भूखी रहकर गुजार लेती हूँ, कल से मैं भोजन इकट्ठा करने जाऊंगी। लेकिन अगले दिन भी बर्फ पड़ना कम नहीं हुआ, कई दिनों तक लगातार बर्फ गिरती रही। जंगल में दूसरे पक्षी आराम से अपने घरों में बैठकर भोजन खा रहे थे, पर टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। अब मैं क्या करूं? ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? टुनटुनी चिड़िया कालू कोयल के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। नेपाल के जंगल में सर्दी पड़नी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी सर्दी के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन कालू भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कई दिनों से मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए, मेरे पेट में जोरों से चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। कालू भैया, आपने तो बहुत सारा भोजन इकट्ठा किया है ना? अच्छा, तो तेरी नजर मेरे जमा किए हुए भोजन पर है। तुझे भोजन चाहिए? जाओ भागो यहाँ से और जाकर अपनी सूखी लकड़ियाँ खाओ। तुमने तो पूरा महीना लकड़ी जमा करने में निकाल दिया, अब सर्दी का मौसम आया तो मेरे भोजन पर नजर गड़ा रही हो। और अगर मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? टुनटुनी बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कोयल से यही उम्मीद थी। फिर टुनटुनी सीधे मिट्टू तोता के घर जाती है। आओ आओ टुनटुनी, घर के अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है, ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसे ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली हो टुनटुनी, मुझे बताओ। मुझे थोड़ा भोजन दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन टुनटुनी, तुम्हें तो पता ही है, हर ठंड में जंगल में भोजन की कमी हो जाती है, फिर तुमने पहले से भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्या बताऊं मिट्टू भैया, लकड़ियों को इकट्ठा करने के चक्कर में मैं भोजन इकट्ठा करना भूल गई। कोई बात नहीं टुनटुनी, मेरे पास बहुत सारा अनाज है, ये अनाज की एक बोरी आप अपने साथ ले जाएं और भोजन की जरूरत पड़े तो दोबारा आ जाना, और अगली बार लकड़ियों के साथ साथ अनाज भी इकट्ठा करना मत भूलना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मैं आज कई दिनों के बाद पेट भरकर अनाज खाया था, अनाज खाकर उसे नींद आने लगी, वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो गई। उसी रात जंगल में तेज तूफान आ गया, सभी पक्षियों के घर नीचे गिर गए। अब हम सभी कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? इस तरह खुले में रहे तो बर्फ में अंदर जाएंगे, क्या करें? कोई कुछ उपाय बताए। अगर देखा है, टुनटुनी ने अपना लकड़ियों का मजबूत घर बना लिया है, अब वो आराम से अपने लकड़ी के घर में सो रही है। इस भयंकर तूफान में केवल टुनटुनी का लकड़ी का घर ही सलामत बचा है। तभी बुलबुल बोल पड़ती